और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। आज इस आयत का हमारे लिए क्या मतलब है? मसीह ने दुख उठाया और हमारे लिए नमूना दिया ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। अब इस बात पर गौर करते हैं कि मसीही मर्द और औरत के लिए इस बात का क्या मतलब है। लूका 9वां बाब 23वीं आयत में लिखा है, और उसने सबसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हर रोज़ अपनी सलीब उठाने का मतलब ये है कि हमें लोगों से अलग होकर अपनी खुदी का इनकार करके खुदा के रास्ते पर चलना है। आपने अपने आप को अलग किया है कि आप खुदा के साथ रिश्ते को हर रोज़ मजबूत करें। अब ये कैसे हो सकता है? ये दुआ से हो सकता है। यीशु अक्सर दुआ करता था। वो एक खामोश जगह ढूंढता था जहां वो दुआ कर सके। शागिर्दों ने कभी यीशु से ये नहीं कहा था कि हम मोज़े कैसे करें या मुनादी कैसे करें। उन्होंने यीशु से दुआ करने का तरीका पूछा, क्योंकि दुआ ही वो बुनियादी जुज़ है जिससे हम खुदा से रिश्ता बना सकते हैं। आपने देखा, जब आप दुआ करते हैं तो अपने खुद गर्ज ख्वाहिशात को एक तरफ करके खुदा को अपना पूरा ध्यान देते हैं। जब आप दुआ करते हैं, अपने आप को हलीम करते हैं और ये कहते हैं कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, और मज़ीद जब आप ये कहते हैं कि आज के मसीही को कैसा दिखना चाहिए, मैं चाहूँगा कि मिसाल 1 बाब और 7वीं आयत पर गौर करें। लिखा है कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। खुदा का खौफ ही है जो खुदाई तर्ज ज़िंदगी की वजह है। खुदा का खौफ ही तौबा की तरफ ले जाता है और इंसान पाक ज़िंदगी गुजारता है। खुदा का खौफ ही आपको सीधा रखता है। जब आप खुदा का खौफ रखते हैं तो आप गुनाह को आम नहीं समझते, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा पाक है और वो गुनाह और नापाकी को नहीं देख सकता। एक और खुसूसियत जो मसीह के असल पैरोकार की ये है कि वो खुदा की खिदमत पूरे दिल से करता है। जो कुछ भी वो करते हैं खुदा के जलाल के लिए करते हैं। यही उनके दिल की मुराद होती है। वो यीशु के नाम को अपने नाम से ऊंचा करना चाहते हैं। 1 कुरिन्थियों 10वां बाब और 31वें आयत में लिखा है, बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदा की बादशाहत के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं करें। वो करें जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले, ना कि आपके नाम को। अगर आप खिदमत कर रहे हैं, खुदा के जलाल के लिए करें। अगर आप प्रस्तिश कर रहे हैं, यीशु के जलाल के लिए गाएं। हमने ऐसे दिल रखने हैं जो खुदा की भलाई की तलाश में रहें, ताकि वो हमारी ज़िंदगियों में नज़र आने लगे। हम जो कुछ भी करें खालिस नीयत के साथ करें, खुदाई नीयत के साथ करें। आएँ दुआ करते हैं। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, जिसको तूने हमारे लिए भेजा कि इस ज़मीनी ज़िंदगी में हमारे लिए नमूना हो, ताकि आज हम मसीही होते हुए उस चाल चलन को अपना सकें जो मसीह का था। बाप, हम इस बिगड़ी हुई दुनिया में अक्सर भटक जाते हैं, लेकिन तेरे रूह के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि वो हमें मसीह की ज़िंदगी के बारे में याद दिलाता है, ताकि हम अपनी राहों को सीधा बना लें। रूहुल कुद्दस, गुज़रे सालों में तेरी मदद के लिए तेरा शुक्रगुजार हैं। आगे आने वाली ज़िंदगी के अयाम के लिए भी तुझसे मदद मांगते हैं कि हम यीशु मसीह की मानद बने। रूहुल कुद्दस, हमें दुआ करना सिखा, ताकि हम अपने आसमानी बाप से बात कर सकें और रिश्ते को कायम रख सकें। यीशु मसीह, मैंने जान लिया है कि तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तेरे सिवा हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। खुदावंद यीशु, तेरा खौफ ही हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है। वो ज़िंदगी जो पाक है और तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक है। हम अपने आप को तेरे हुजूर में सबमिट करते हैं। तेरा खौफ ही हमें संवारने वाला हो और तुझ में संवर जाएं, क्योंकि हम तेरी सूरत पर बनाए गए हैं। यीशु मसीह, तूने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। यीशु मसीह, हम ये कबूल करते हैं कि हम तेरी डालियाँ हैं और हम पर जो भी फल लगे वही हो जो तेरा फल है। तू ही हमारी काट छांट कर और हमें ऐसा दरख्त बना दे जो पानी की नदियों के पास लगा हो। ना हमारा पत्ता मुरझाए,
بلکہ ایسے پھلدار ہوں کہ اوروں کو بھی اسودہ کر سکیں۔ ہماری زندگی تیرے نام کے جلال کے لیے ہو، ہمارا نام ہمیشہ نیچا رہے اور یسوع تیرا نام بڑھتا جائے۔ ہماری ہر خود غرض خواہش کو ختم کر دے، ہم اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نہ دکھیں بلکہ تو ہی دکھے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے بولنے چلنے میں تو نظر آئے۔ آسمانی باپ، ہمارا دل تیری محبت سے بھرا ہے، کیونکہ تو نے ہمارے لیے ہمیشہ بھلائی رکھی ہے، جس میں سے سب سے بڑی بھلائی تیرا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔